ज़िंदगी यूँ तो बहुत अनमोल है, लेकिन इसका मोल तब पता चलता है जब हमारे साथ कोई बड़ा हादसा दरपेश होता है। ज़िंदगी को बचाने के लिए जितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, असल में उसकी कीमत वही व्यक्ति जानता है जिस पर वो घटना घटी हो। एक वक्त ऐसा आता है जब हमारे ज़िंदगी में इमरजेंसी आ जाती है, कोई अटैक आता है, चाहे वो ब्रेन हैमरेज का अटैक हो, कार्डियो का अटैक हो या अस्थमे का अटैक हो, किसी तरह का अटैक जब इंसान पर आता है तो कोशिश ये होती है कि जल्द से जल्द उसे मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जिस इलाके में हम रहते हैं, चिता कैंप का ये इलाका है, मुंबई से कनेक्टिविटी के लिए 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। चिता कैंप के इलाके से जब गाड़ियाँ निकलती है तो 3.5 किलोमीटर का ट्रैवल करने के बाद वो मुंबई के मेन हाईवे से कनेक्ट होती है और फिर वहाँ से चेंबूर जैसा इलाका हो, नवी मुंबई जैसा इलाका हो, यहाँ पर जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पर जाना पड़ता है पेशेंट को लेकर। लेकिन वो 3.5 किलोमीटर अगर कोई पेशेंट सरवाइव कर रहा है अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, वो 3.5 किलोमीटर का जो वो डिस्टेंस है, कई ज़िंदगियां उसी सफ़र के दरमियान दम तोड़ देती है। लेकिन आज चीता कैंप के अंदर सन हॉस्पिटल ICU के नाम से एक हॉस्पिटल का यहाँ पर रखा गया है, जिसके अंदर 3 बेड, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, 3 बेड ICU की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। यानी आप सोचिए कि अगर चीता कैंप में रहने वाला कोई व्यक्ति जिसे कार्डियो का अटैक आए, जिसे ब्रेन हैमरेज का अटैक आए, अस्थमा का अटैक आए, ऐसे अटैक के मोमेंट में वो एम्बुलेंस का इंतजार नहीं करता। वो अगर सन हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल में आ जाता है तो यहाँ के डॉक्टर्स की ये कोशिश होती है कि उसे फर्स्ट एड देकर, उसे अच्छी सुविधा देकर, जो ज़िंदगी और मौत के बीच वो जो झूला झूल रहा है उसे वहाँ से निकाल कर फिर से ज़िंदगी की तरफ लौटाया जाए। जी हाँ, सन हॉस्पिटल, इस वक्त मैं सन हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और चीता कैंप का ये पहला और एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर ICU की सुविधा अवेलेबल कराई गई है। आज यहाँ पर मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था, जबकि आज 19 तारीख है, जुमा का दिन है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक यहाँ पर मेडिकल कैंप की फैसिलिटीज़ अवेलेबल की गई थी, जहाँ पर हार्ट से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, एस्थमा से रिलेटेड, इवन थायराइड से रिलेटेड यहाँ पर पेशेंट आए। तकरीबन स्टाफ ने बताया, डॉक्टर्स ने जिस तरह से बताया है कि 100 से ज़ायद पेशेंट सुबह से लेकर अब तक यहाँ पर आ चुके हैं और उनमें सबसे ज़्यादा जो पेशेंट की मात्रा मिली है वो शुगर पेशेंट की मिली है। जाहिर सी बात है, अक्सरियत जो है वो मुसलमानों की है और इस इलाके में मीट का, जो रेड मीट है, उसका ज़्यादा सेवन किया जाता है, जिसकी वजह से हो सकता है कोलेस्ट्रॉल और शुगर की लेवल जो है आदमियों के बॉडी में ज़्यादा मात्रा में पाई गई। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि सन हॉस्पिटल के अंदर जो चार्जेस है, ICU के जो चार्जेस है, वो ऑल ओवर मुंबई में जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर ICU बेड की फैसिलिटी अवेलेबल है, उनमें बहुत कम, मैं कहूँगा दाल में नमक के बराबर की है, ऐसी यहाँ पर चार्जेस है। तो उम्मीद है कि ये कैंप से बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा हासिल किया। डॉक्टर ने भी अपने जवाब दिए। पेशेंट से जब हमने बात की तो उन्होंने भी बताया कि इस कैंप से उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ है। वो रेगुलर यहाँ पर चेकअप के लिए आते हैं। डॉक्टर की फ़ीस बहुत कम है, अच्छा एनवायरनमेंट है, यहाँ पर स्टाफ अच्छा है यहाँ का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग आस पास के हैं, चीता कैंप है, महाराष्ट्र नगर है, पाइलीपाड़ा है, ट्रॉम्बे है, दत्ता नगर है, कोलीगांव है, इस इलाके के लोग भी अगर यहाँ पर आकर इन फैसिलिटीज़ को देखते हैं और इसका फ़ायदा उठाते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमें यहाँ रहते हुए चेंबूर जैसे इलाके में जाकर इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है, जब आपके घर में ही, आपके इलाके में ही अच्छे डॉक्टर अवेलेबल है। मेरा नाम जावेद अख्तर है। कहाँ रहते हैं? मैं चीता कैंप में 1 सेक्टर। आज आप सन हॉस्पिटल के अंदर जो फ्री मेडिकल कैंप रखा गया था, आप यहाँ पर आए थे, किस मर्ज के मुताबिक अपने डॉक्टर से बात की और क्या सलाह मिली डॉक्टर? हमारी एलियना 2 साल से बीमार चल रही है, थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम है उनको और उसकी दवाई चालू है उनकी, लेकिन उनको 15 दिन से बहुत तेज़ बुखार था, कम नहीं हो रहा था। तो उसके लिए मैं कल रात को आया था। कल रात को आया, डॉक्टर साहब ने दवाई दी है, माशाल्लाह उसमें फ़ायदा हुआ। और अभी निदा मैडम बोली कि कल कैंप लगने वाला, आप आओ। तो इसके लिए हम आए यहाँ पे। डॉक्टर साहब से मिले, दिखाया उन्होंने, डॉक्टर साहब को बताया तो उन्होंने सब दवाइयाँ देखे, बोले दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं और इसमें से कुछ दवाइयाँ जो पहले दवाइयाँ चल रही थी उसमें से मतलब ज़्यादातर बंद करने का चालू रखना है, ये दवाइयाँ जो हैं ये चालू रखने का है। चीता कैंप के अंदर ये पहला हॉस्पिटल है जहाँ पर ICU की सुविधा रखी गई है। जी, तो क्या लगता है कि चीता कैंप के लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा? जी, फ़ायदा इससे, और बहुत लोग आते हैं यहाँ पे माशाल्लाह, ज़्यादा मैं जानता हूँ और इसका बहुत नाम मशहूर है सन हॉस्पिटल। जी, तो लोगों को, आप अगर आपके रिश्तेदारों में दोस्त अहबाब में किसी की तबीयत खराब होती है तो क्या आप लोगों को यहाँ का ज़रूर पहले मैं यहीं की राय दूँगा, पहले आप यहाँ जाओ, बेहतरीन मतलब कम खर्चे में और अच्छा ट्रीटमेंट है। जी।
मेरा नाम इमरान है, मैं चीता कैंप में रहता हूँ। इमरान भाई, जिस तरह से सन हॉस्पिटल के अंदर आज मेडिकल कैंप रखा गया है, आप भी यहाँ पर आए थे, क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पर देखी और किस किस मर्ज की दवा यहाँ पर दी जाए? यहाँ तो अभी आज कैंप लगा हुआ है यहाँ पर। यहाँ तो बहुत सारा चीज़ अभी फ्री है। देखिए अभी ECG, हार्ट के, खांसी, ये सब वगैरह वगैरह, अस्थमा, ये सब बारे में इधर पे सब फ्री रखा गया है। जिस तरह से चीता कैंप के अंदर ये पहला हॉस्पिटल है जहाँ पर ICU की सुविधा है, जी, तो कैसे देखते हैं, क्या चीता कैंप के लोगों को जब इमरजेंसी होगी तो इससे फ़ायदा होगा? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर होगा। और इमरजेंसी है, बाकी चीता कैंप में तो कहीं है ही नहीं, और फर्स्ट टाइम है यहाँ पर ऐसा, ये हॉस्पिटल में हम लोग देख रहे हैं। पैसा भी कम है, पैसा भी इतना नहीं लग रहा है यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। और जिस तरह से यहाँ का हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है, स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, आपने देखा है अभी, तो कैसा लग रहा है कि दूसरे पेशेंट को आप रिकमेंड कर सकते हैं कि यहाँ? जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो सब सही है, सब कुछ है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निदा है। कुबा फाउंडेशन की जानिब से सन हॉस्पिटल में आज एक मेडिकल कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। मैडम, यहाँ पर जो आज आपने बताया कि कुबा फाउंडेशन की जानिब से रखा गया है, तो किस किस मर्ज को लेकर यहाँ पर कैंप का आयोजन किया था? कौन कौन से टाइप के पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं? वैसे तो ऑल टाइप्स ऑफ पेशेंट्स का कंसल्टेशन रखा गया है। 2 डॉक्टर्स अवेलेबल है, डॉक्टर साई रेड्डी एंड डॉक्टर मोहम्मद हबीब। ज़्यादातर हम दवाइयाँ जो दे रहे हैं वो बेसिक रूटीन चेकअप की दवाइयाँ भी दे रहे हैं। साथ ही साथ शुगर, BP, थायराइड, अस्थमा, कैंसर, किडनी पेशेंट्स को मंथली मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। तो यहाँ पर जो ज़्यादा पेशेंट की ज़रूरत है, कौन से पेशेंट है कि लंग से रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड है या कार्डियो से रिलेटेड है? कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं इन स्लम के अंदर जो ज़्यादा नज़र आए आपको? ज़्यादातर यहाँ पे CKD एंड कार्डियक डायबिटिक, ये 3 तरह के पेशेंट बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। बिकॉज ऑफ शुगर बहुत सारे मर्ज हार्ट के और किडनी के पेशेंट्स हमें मिले हैं। अच्छा, ये टोटल आज सुबह कितने बजे से शुरू हुआ था और कितने बजे आज इसको ख़त्म किया जाएगा? 10 बजे शुरू किया गया था और 5 बजे तक का कैंप अवेलेबल है, लेकिन जिस तरीके की भीड़ है 6 बज सकते हैं। ऑलमोस्ट कितने पेशेंट अब तक हो गए होंगे? अभी तक का 100 के ऊपर पेशेंट क्रॉस हो चुके हैं और अभी भी कैंप ऑर्गेनाइज ही है। अच्छा, जिस तरह से पेशेंट्स आपके पास आए थे, आज फर्स्ट टाइम उनको आपने फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन भी दी है, लेकिन क्या फॉलोअप में अगर वो आते हैं तो क्या उनको कोई चार्ज पे करना पड़ेगा या उसमें भी उनको रूटीन फ्री किया जाएगा? उनको जो फर्स्ट विजिट रहेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। नेक्स्ट विजिट में उनका 200 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा। प्लस जो मंथली मेडिसिन है उनको मैक्सिमम 20 to 30% में ही दवा दी जाएगी। और ये जो आज कैंप में आज आप लोगों ने डॉक्टर को अवेलेबल किया है, ये डॉक्टर्स यहाँ पर रेगुलरली है या सिर्फ कैंप के लिए अवेलेबल? नहीं, 2 डॉक्टर्स जो है वो रेगुलरली अवेलेबल है, एक इवनिंग में और एक मॉर्निंग में। तो यहाँ पर सन हॉस्पिटल में हमने सुना है कि ICU की भी सुविधा है, तो कितने बेड अवेलेबल है यहाँ पर? ICU में 3 बेड अवेलेबल है वेंटिलेटर के साथ, और मिनी ICU में 4 बेड अवेलेबल है। तो पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, ज़्यादातर आते हैं पेशेंट? जी हाँ सर, अभी तक तो पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं, लेकिन हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा बेहतर तरीके, पहले तो 2 ही बेड थे, 2 बेड से 3 बेड किए, वेंटिलेटर वाले 3 बेड किए, और अभी मिनी ICU में 4 बेड इंक्रीज़ किए गए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयब है। तैयब भाई, आप कुबा फाउंडेशन कब से जुड़े हैं? मुझे तो काफ़ी साल हो गए, कम से कम 5 साल हो चुके हैं। तो कुबा फाउंडेशन मेडिकल रिलेटेड जो काम करती है, ज़रा उनके बारे में कुछ बताओ। मेडिकल रिलेटेड जितने भी जो अस्थमा, किडनी, हार्ट, ब्लड प्रेशर, ऑर्थोपेडिक, कैंसर, ये जैसे चीज़ों में मेडिसिन में काम करती है। तो क्या कुछ मंथली पे करना पड़ता है या आप लोगों ने मंथली जो मेडिसिन है वो फ्री प्रिस्क्राइब करते हैं? पेशेंट को फर्स्ट मंथ फ्री रहती है, सेकंड मंथ से फिर वो 20% जो रहता है चार्ज वो पे करना पड़ता है। वो भी यहाँ नहीं, जहाँ से दवा दी है वहाँ ही पे करना पड़ता है। तो ये आज जो कैंप अवेलेबल हुआ था कुबा फाउंडेशन की जानिब से सन हॉस्पिटल में, कभी शुरू हुआ था और कितने पेशेंट्स को अब तक आप लोग देख चुके हैं? मॉर्निंग में सुबह 10 बजे से लेके स्टार्ट हुआ था, अभी 5 बजे तक या फिर 5 बजे तक रहेगा। अगर देखा जाए टाइम बढ़ा भी सकते हैं, और 100 पेशेंट अभी तक हो चुके हैं और अभी भी कंटिन्यू चालू ही है। मैं डॉक्टर हबीब, मेरा नाम मोहम्मद हबीब है, डॉक्टर मोहम्मद हबीब। डॉक्टर साहब, आज सन हॉस्पिटल में जो कैंप रखा गया था इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी? हाँ, ये फ्री मेडिकल कैंप था, मॉर्निंग से 10 बजे से लेकर शाम में 5 बजे तक। लेकिन अभी पेशेंट बहुत ज़्यादा हो गए, मतलब करीब 150 पेशेंट तक हो गया, और कैंप अभी कंटिन्यू चालू ही है और अभी भी पेशेंट वेटिंग में है। तो क्या क्या बीमारी को लेकर यहाँ पर पेशेंट आए थे और क्या क्या चेकअप यहाँ पर हो रहा है?
यहाँ पे मोस्टली ऑलमोस्ट सब टाइप के, सब सिस्टमेटिक डिसीज़ जो भी होता है सब बीमारी के पेशेंट आए थे यहाँ पे मोस्टली, जैसे कि अपना डायबिटीज़, बीपी, हार्ट का, एब्डोमिनल डिसीज़ हो गया, न्यूरोलॉजिकल डिसीज़, जब सभी टाइप के पेशेंट आए थे। अभी तक जितने पेशेंट आए हैं इसमें सबसे ज़्यादा किस मर्ज के पेशेंट हैं? अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ और कार्डियक पेशेंट ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो ये सन हॉस्पिटल में जो आईसीयू की सुविधा रखी गई है, क्या फ्यूचर में लोगों को इससे ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं, ऑब्वियसली देखने मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे अभी आईसीयू का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है चीतागढ़ में। ये एक सन हॉस्पिटल पहला हॉस्पिटल है यहाँ पे वेंटिलेटर के साथ में पूरा आईसीयू की जितनी फैसिलिटी होती है, आईसीयू में जो रिक्वायरमेंट होता है वो पूरी फैसिलिटी है। साथ साथ में पूरा आईसीयू का स्टाफ, आईसीयू के जो डॉक्टर होते हैं, इंटेंसिविस्ट, वो अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे। तो ये 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं, 25/7? यस, 25%। मेरा नाम डॉक्टर साई रेड्डी है, मैं इंटेंसिविस्ट की तरह काम इंटेंसिविस्ट हूँ। सर, जिस तरह से आज सन हॉस्पिटल में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था, किस तरह के पेशेंट्स आए थे और कितने पेशेंट आए थे? पेशेंट्स तो काफ़ी आए, बट ऐसे लग रहा है कि यहाँ डायबिटीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा है। डायबिटीज़ का कंट्रोल बिल्कुल नहीं हो पाता। इनका लाइफस्टाइल मेरे ख्याल से थोड़ा चेंज करना बहुत ज़रूरी है। शुगर का कंट्रोल नहीं होता है, बीपी का कंट्रोल नहीं होता है, खाने पीने में शायद परहेज़ी बिल्कुल नहीं रहती है इनके खाने पीने में। अब तक के जितने पेशेंट्स मिले हैं इसमें सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट बहुत ज़्यादा है। मैंने एक भी पेशेंट का ब्लड शुगर 150 के नीचे नहीं देखा आज पूरे दिन भर में। जिस तरह से सन हॉस्पिटल में आईसीयू की सुविधा रखी गई, क्या कार्डियो से रिलेटेड भी कोई पेशेंट्स यहाँ पर आए? काफ़ी कार्डियो के पेशेंट्स आते हैं यहाँ। तो उन्हें कैसे ट्रीट किया जाता है कि जैसे आज कैंप है तो फ्री ट्रीटमेंट है, लेकिन फॉलोअप के लिए अगर वो आता है फ्यूचर में तो क्या उसको चार्जेस देने होंगे या कुछ कंसेशन? जो कुबा फाउंडेशन की तरफ से आता है ना, उनको मेडिकल हमेशा फ्री रहेगा, टैबलेट सब फ्री में ही दिया जाता है। सिर्फ अपना प्रिस्क्रिप्शन बनता है, प्रिस्क्रिप्शन के बाद में उनको महीने भर की दवा फ्री में देते हैं हमेशा। कुबा फाउंडेशन उतना हेल्प करता है उनको कंटिन्यूस। तो आज कैंप में कौन से पेशेंट्स के लिए चेकअप रखा गया था, कौन से बीमारियों के लिए? रैंडमली हमने तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, एंजियोप्लास्टी, ये सब पेशेंट्स को बोला ही था, तो इतने सब तो कवर हो ही गए। स्पेसिफिकली कोई कैंसर के पेशेंट्स ऐसे ही यहाँ कोई ज़्यादा दिखा नहीं है। ज़्यादा करके लाइफस्टाइल वाले, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट के पेशेंट ही ज़्यादा देखे गए आज। तो आज आपने बहुत सारे पेशेंट को चेक किया है, इन फ्यूचर अगर उनको आपका फॉलोअप लेना है तो यहीं पर आप अवेलेबल मिलेंगे या कहीं और आकर आप? नहीं, हमने बोला है कि हमारे में से 2 है, डॉक्टर हबीब और मैं, वो शाम को आते हैं, मैं सुबह आता हूँ, तो दोनों ही एवरीडे अवेलेबल तो है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखकर बहुत से लोग फायदा हासिल करेंगे और सन हॉस्पिटल का रुख भी करेंगे। मैं सिराज शेख, कैमरामैन बशीर के साथ फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।